नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। पति और पत्नी के रिश्ते में बिल्कुल आईने की तरह होना चाहिए, जिसमें सब कुछ साफ और स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इस रिश्ते में कुछ राज सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी की जिंदगी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। अक्सर आए दिन पति पत्नी के धोखे और धोखे में खून खराबे के मामले सामने आते रहते हैं। ये सभी मामले इसी का नतीजा है। इस बीच एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने पति की हत्या की साजिश रचने वाली पूजा कोरी को गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, उससे पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। महज 8वीं पास पूजा बेहद शातिर दिमाग वाली है। इसकी साजिश का भांडाफोड़ करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि महज 2 महीने पहले लोकेश दुबे से शादी करने वाली पूजा कोरी को अपने ही पति की हत्या की साजिश रचनी पड़ी। दरअसल ये मामला जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर का है, जहां 24 साल के लोकेश दुबे अपने परिवार के साथ रहता है। लोकेश के पिता ने लव मैरिज की थी। उनकी मां कोरी समाज से ताल्लुक रखती थी। उनका मायका जबलपुर शहर से 8.5 किलोमीटर दूर अमखेड़ा में था। लोकेश की मां अपने मायके अक्सर आना जाना लगा रहता था। या उनकी नज़र पड़ोस में रहने वाली 24 साल की लड़की पूजा कोरी पर पड़ी। उन्हें वो अपने बेटे लोकेश के लिए पसंद थी, लिहाजा उन्होंने रिश्ता भिजवाया और 8 दिसंबर 2020 को पूजा और लोकेश की शादी भी हो गई। हालांकि मामले में बाद में ये पता चला कि पूजा पड़ोस में रहने वाले पंकज कोरी से प्यार करती थी, लेकिन परिवार के दबाव से उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी में एक अड़चन ये भी थी कि पंकज रिश्ते में पूजा का ममेरा भाई लगता था। पूजा ने पुलिस को बताया कि उसने लोकेश दुबे से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही वो उससे परेशान हो गई। वो पूजा की मर्जी के बगैर उसके खिलाफ जाकर उसके साथ संबंध बनाता था और यदि वो उसका विरोध करती थी तो लोकेश उसके साथ मारपीट भी करता था। इससे परेशान होकर उसने अपने प्रेमी पंकज से बात की और दोनों ने मिलकर लोकेश की हत्या की साजिश रची। लोकेश की हत्या के बाद मामला शांत होने तक पंकज और पूजा ने शादी करने की योजना भी बनाई थी। लोकेश की हत्या के लिए पंकज ने 3 सुपारी किलर की व्यवस्था की। तीनों अमखेड़ा के ही रहने वाले थे और डील के मुताबिक पंकज ने तीनों सुपारी किलर को 18,000 हज़ार रुपए दिए थे। हालांकि इनमें से एक आरोपी ने बाद में पंकज को ब्लैकमेल कर 12,000 रुपए और ले लिए। तो वहीं पूजा वारदात से पहले अपने मायके अमखेड़ा पहुंच गई। उसने पति लोकेश से कहा कि ठंड ज़्यादा है और वो अपना शॉल भूल गई है, जिसको लेकर लोकेश 16 जनवरी को शॉल लेकर अमखेड़ा पहुंचा। यहां से लौटते समय पंकज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। चारों मिलकर लोकेश की जिंदगी छीन लेना चाहते थे। उन्होंने उसके पेट, हाथ और जांघ पर चाकू से हमला किया, लेकिन किस्मत से लोकेश बच गया। किसी को शक ना हो, इसलिए घटना के तुरंत बाद पूजा ससुराल आ गई और एकदम नॉर्मल होकर अपने घर वालों के साथ रहने लगी। सीएसपी अखिलेश गौर के मुताबिक शक यहीं से पैदा होने लगा, जब लोकेश ने बताया कि वो आरोपियों से वारदात से पहले कभी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का शक सीधा पूजा पर आकर अटक गया। क्योंकि लोकेश ससुराल से लौट रहा था, इसलिए लोकेश और पूजा दोनों के मोबाइल के 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स चेक किया गया। पुलिस को आश्चर्य हुआ कि लोकेश पर हमले के अगले 2 दिन बाद ही पूजा ने अपनी सिम चेंज कर दी थी। सीडीआर निकालने पर उसके और पंकज के बीच बातचीत होने का रिकॉर्ड मिला। हमला होने तक उसकी पंकज से बात होती रही। तो वहीं पति पर हमले के बाद पूजा ने पंकज से बातचीत करनी बंद कर दी थी। पुलिस ने जब पंकज कोरी को सीडीआर निकाला तो धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। पूजा के साथ जैसे ही सख्ती की गई तो उसने सब कुछ तोते की तरह सच कबूल लिया। तो देखा आपने, सिर्फ एक सच छिपाने और रिश्ता जबरदस्ती मरने का क्या नतीजा निकला। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में गलती किसकी है। तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि पूजा और उसके प्रेमी की, लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक बार पूजा के माँ बाप उसकी रजामंदी से उसकी शादी कराते तो आज इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। एक गलती पूजा के पति की भी है कि उसके पति ने उसकी भावनाओं की कदर किए बगैर उसके साथ जानवरों से सुलूक किया। हालांकि हम किसी भी तरह से इस घटना में हुई वारदात का समर्थन नहीं करते, लेकिन बस ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह से किसी झूठ या फिर किसी दबाव में आकर किसी रिश्ते की शुरुआत ना करें, वरना आपके साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।